तो ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज डे 33 है जो हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पिरामिड सेटअप एक्टिवेट हुआ है एंड बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम इस ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एक स्टॉप लॉस तो ये है एंड दूसरा स्टॉप लॉस जो हमारे पास है वो ये है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस को अगर कैलकुलेट करोगे तो फ्रॉम हियर टू हियर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ठीक से नहीं आ पा रहा है एंड अगर इसको कैलकुलेट कर दे तो 6 पॉइंट का आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हम ये स्टॉप लॉस को भी प्लान कर सकते हैं, बहुत बड़ी स्टॉप लॉस नहीं है ये, है ना। सो हमें थोड़ा सा कवरेज भी मिलेगा अच्छा सा। बाकी ये तो हमारे पास है ही, और सो देखते हैं हम किस तरीके से इस ट्रेड को प्लान कर पाते हैं। एंड जितना बढ़िया ट्रेड है, अगर ये चल गया तो बहुत मज़ा आएगा। लेट्स सी किस तरीके से ट्रेड चलता है हमारे। एक लॉट से हमने ट्रेड को प्लान करा है और बस पिरामिड से स्ट्रैटेजी पे मैंने इस ट्रेड को प्लान करा है, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है ना। और माइट बी देर इज़ चांसेस कि स्टॉप लॉस खा भी सकता है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम एसएल डाल के रखते हैं ताकि हमारा ट्रेड सेफ रहे कि बहुत से बहुत 6 पॉइंट ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस ना जाए इस ट्रेड में, ठीक है। चलो तो मैं पहले उसको डाल देता हूँ 107 के आसपास जो है स्टॉप लॉस है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आप अनप्रडिक्टेबल होती है मार्केट में, कई बार ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि अचानक से मार्केट वो कर गया, ठीक है। द लेवल इज़ 107 का लेवल है, चलो ठीक है। 106 107, ठीक है। चलो, सो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया है कि मैक्सिमम ऐसे तो स्टॉप लॉस यही हमारा जा सकता है, बट ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा देखते हैं इसके हिसाब से कहाँ तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। 1:3 का टारगेट है एंड ये मैक्सिमम एसएल हमने इसलिए रखा है कि बाय द वे कभी ऐसा कुछ हो गया, अचानक से मार्केट गिर गया, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ऐसे हमारा स्टॉप लॉस यही है, ठीक है, 109 के आसपास। सो यहाँ पे जैसे में टारगेट मिलेगा हम स्टॉप टारगेट बुक करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो इस पे नज़र रखो, 1:3 का यहाँ पे टारगेट मैंने लगा रखा है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये बस क्वांटिटी की बात रह जाती है। अगर जैसे देखो इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का आ रहा था, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जाएंगे, मान लो मेरे पास 2 लाख का या 4 लाख का या 5 लाख का कैपिटल है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगर 5 लाख का कैपिटल है और 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो क्वांटिटी को मैं बढ़ाऊंगा। अगर मेरा 5 लाख का कैपिटल है और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का आ रहा है, तो क्वांटिटी को कम करूंगा। सो उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज किया जाता है। बट हमारे पास अभी बैरियर क्या है, लिमिटेशन क्या है। बैरियर ये है कि हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ ही नहीं कर सकते, हमें एक लॉट से ट्रेडिंग करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि छोटे स्टॉप लॉस में भी वही जाते हैं, वही टारगेट आता है और उतना ही स्टॉप लॉस जाता है, और बड़े टारगेट या बड़े स्टॉप लॉस में भी उतना ही सब कुछ है होती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेशन है। जैसे धीरे धीरे आप सबको कॉन्फिडेंस गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं एक पोलिंग करूँगा, क्या मैं क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ। आप सबने अगर हाँ करा तो फिर मैं डेफिनेटली क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल अब हम इस पर नज़र रखते हैं। 1:3 के आसपास टारगेट है हमारा, अराउंड दिस लेवल, है ना। यहाँ पे जैसे टारगेट मिलता है मैं इसको बुक करूँगा, ठीक है। चलो, हाँ, टारगेट तो देना चाहिए। लेट्स सी गाइस, ऐसे स्टॉप लॉस हमारा यही है, मैक्स टू मैक्स मान के चलो, बट हमने सेफ्टी के लिए नीचे रखा है कि कभी कभी वोलेटिलिटी में। और एक बात आप सबको और पता होना चाहिए कि मार्केट में अब एक न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रहा है वीकली एक्सपायरी बंद करने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक इट्स बैडेस्ट डिसीजन टेकन बाई, मतलब कह सकते हो ये सबसे ख़राब डिसीजन होगा जो लिया जा रहा है, ठीक है। वैसे आप सबको क्या लगता है, वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। मैं बताऊं, दो तीन चीज़ें तो बहुत गंदे तरीके से ख़राब होने वाला है। सबसे पहले तो पूरा वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा मार्केट से, लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये मार्केट इस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से, है ना। तो हमने ऑल्टरनेटिव सोच रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो वगैरह में शिफ्ट होंगे, वहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, आ गए हैं, ठीक है। अच्छा से वर्क करना स्टार्ट हुआ ऑप्शंस में भी वहाँ पे, है ना। सो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन से भी ले रही है, इस डिसीजन से कहीं ना कहीं रिटेलर्स को बचाने के जगह पे रिटेलर्स और गंदे तरीके से ट्रैप होने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग जो हैं क्रिप्टो को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एंड उसके पीछे की थ्योरी को, उसके पीछे की चीज़ों को बिना समझे सोचे मार्केट में क्या हो रहा है कि लोग कूद जा रहे हैं इमिडिएटली, ना ब्रोकरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ना चार्जेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, और इमिडिएटली वो एक अंदर से वो मचा हुआ है, ठीक है।
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि लोग और गलत तरीके से ट्रैप हो रहे हैं। ना तो उनके पैसे की सेफ्टी का कोई ध्यान रख रहा है, कोई भी ऐसा एंटिटी नहीं है जो उनको हेल्प कर सकता है, जो बना उनका पैसा कहीं फंस जाए, अटक जाए। सो यहाँ तो एटलीस्ट कम से कम हमें भरोसा था कि चलो हमारा इंडियन गवर्नमेंट हम पे नज़र रख रही है, हमारे पैसों पे नज़र रख रही है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता था। अब क्या है, क्रिप्टो वगैरह में चीज़ें जब शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक ख़राब डिसीजन है जो लिया जा रहा है। अगर वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा। और देखो, मंथली एक्सपायरी अलग चीज़ है, उसका बात अलग है। मंथली एक्सपायरी स्टॉक्स में भी होते तो फिर स्टॉक्स में वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहे, है ना? तो आप ये सब चीज़ों को समझ सकते हो। चलो, सो हमारा एस एल, सॉरी एस एल कैसे चला गया? ओ भाई, स्टॉप लॉस तो हमने यहाँ पे लगाया। ये क्या माजरा है भाई? हैं? स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे प्लेस करा था, स्टॉप लॉस कैसे चला गया? 107 का स्टॉप लॉस लग गया। अभी मार्केट 107 पहुंचा भी नहीं है। कुछ समझ आया कि आप सबको? ये क्या हो गया? अब बताओ। चार्ट तो अभी 107 के पास आया भी नहीं है, अब जाके आया है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे जब मार्केट था तभी स्टॉप लॉस चले गए। चलो कोई बात नहीं, हमने इसलिए मैक्स प्रोटेक्शन रखा था। आपको मैं आप ये जो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस गया, कितने का स्टॉप लॉस गया? आप देखोगे तो 480 रुपये का स्टॉप लॉस गया, ठीक है। सो इस चीज़ से क्या सीखने को मिलता है? स्टॉप लॉस तो हमारा यही था, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा। अब हो सकता है चार्ट डिले हो गया हो, थोड़ा सा लैग हो गया होगा, है ना? हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो आप देखो, अगर मैं ये नहीं रखता तो हो सकता और मार्केट नीचे आ गया होता और फिर मुझे 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस खाने पड़ते। तो मैक्स स्टॉप लॉस प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसकी वजह से हमने स्टॉप लॉस को प्लेस करा था। और थोड़ा सा बुरा हुआ है बट कोई नहीं। देखो, हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैनेजेबल है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या गया? 400 से गया। हालांकि ये भी नहीं जाता अगर मैं ये स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करता, तो 2-3 पॉइंट हमारे और बच जाते। मतलब खींच तीर के बहुत भी होता, 200 रुपये के स्टॉप लॉस से ज़्यादा, 300 के स्टॉप लॉस से ज़्यादा नहीं जाने वाला था, ठीक है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, जैसे ही हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। हालांकि ये भी ट्रेड अच्छा था, बट 5-6 पॉइंट हमारे फेवर में चला, है ना? बट हमें 1:3 का टारगेट चाहिए, उससे पहले नहीं। कुछ सही नहीं है ना? चलो देखते हैं अब हमें कहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिखता है। जैसे सेटअप बनता हुआ दिखेगा मैं आपको ट्रेड प्लान करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप वेट एंड वॉच करिए। सो ऑलराइट गाइस, आज का डे का लास्ट ट्रेड मैंने प्लान करा है यहाँ पे, एंड ये हमारा फाइनल ट्रेड है। इसके हिसाब से जहाँ भी मार्केट जाता है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, उसके हिसाब से हम चीज़ों को लेकर के बाहर आ जाएंगे। टारगेट भी देगा, हैप्पीली बाहर आएंगे। स्टॉप लॉस देगा, तब भी बाहर आएंगे। तो इंडेक्स में 10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है, मतलब ऑप्शन में 5 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आएगा, 5 या 6 पॉइंट मैक्सिमम, ठीक है। सो अब इस ट्रेड में देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है ना? पिरामिड स्ट्रेटजी पे ट्रेड बनाया गया। फर्स्ट ट्रेड तो हमारा यहाँ पे बना, और ये ट्रेड अच्छा खासा चलने के बाद रिवर्स हो गया, और सेकंड ट्रेड इसी जगह पे एक्टिवेट हो गया, है ना? टीम ट्रेड के लॉजिक पे सेकंड ट्रेड भी मैंने प्लेस कर दिया। हालांकि वो हाईली कंफर्म ट्रेड नहीं था सेकंड वाला। सॉलिड गाइज, यहाँ पे हमने एक लास्ट ट्रेड प्लान करा। पिरामिड स्ट्रैटेजी ने हमें कॉल साइड का एक ट्रेड दिया है
बहुत ही प्यारा ट्रेड है। अभी तक 2 ट्रेड हमने स्टॉप लॉस फेस करा है, ये तीसरा ट्रेड लास्ट ट्रेड है। 4-5 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है और 18 पॉइंट के आसपास टारगेट है, बट इसमें जो टारगेट लेंगे वो 1:3 ऑलमोस्ट 12 पॉइंट के आसपास आएगा। बट इसमें जो कन्विक्शन है कि ये 18-20 पॉइंट तक भी जा सकता है, 1:4 भी जा सकता है। सो अभी आप देख सकते हो 300-400 कुछ अभी प्रॉफिट चल रहा है, 200 के आसपास, है ना। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मेन देखने वाली बात ये है। एंड देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है हमारा। टारगेट देगा तो टारगेट लेंगे, स्टॉप लॉस देगा तो स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आ जाएंगे। अब ज़्यादा फाइट नहीं करेंगे क्योंकि सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 ट्रेड मैक्सिमम होना चाहिए। बीच में मैंने एक इलॉजिकल ट्रेड करा था, सेम ट्रेड हमारा फिर से ट्रिगर हो गया तो उसको प्लान कर दिया, अदरवाइज़ वो ट्रेड प्लान करने का कोई रीज़न था नहीं, ठीक है। सो देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ट्रेड में कन्विक्शन पिछले दोनों ट्रेड से ज़्यादा है, बिकॉज मार्केट में जो है थोड़े बहुत वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है, और जैसे वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है पिरामिड का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, ठीक है। सो ये ट्रेड का पॉसिबिलिटी है 90 to 95% की ये टारगेट दे के ही जाएगा। एंड लेट्स सी, मैं थोड़ा सा कुछ काम है, मैं बाहर करके आता हूँ, ठीक है। तब तक देखते हैं ट्रेड कैसा चलता है। मैंने स्टॉप लॉस मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट दे के जाएगा, डोंट वरी, है ना। कन्विक्शन है तो ये दे के जाएगा। लेट्स सी, मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में, ठीक है, चलो। ऑलराइट गाइस, सो थोड़ा सा मैं डिले हो गया प्रॉफिट बुक करने में, मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था जस्ट बिकॉज कुछ काम था। एंड जैसे मैं आके देखा तो ये मतलब टारगेट के पास पहुंचा, तो मैं बुक करने गया, ऑन पॉइंट बुक किया, बट ये थोड़ा सा चार्ट नीचे आ चुका था और इसमें मैं थोड़े से कम प्रॉफिट बुक किया, 5-6 पॉइंट हमें कम मिले। हमने अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट करा था 13-14 पॉइंट के आसपास, और हमें मिले 10 पॉइंट के आसपास, ठीक है। कोई नहीं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हम आज नेट टू नेट पे क्लोज कर रहे हैं। आज का आप P&L देख सकते हो, इस ट्रेड में हमने 1300 समथिंग कुछ प्रॉफिट बुक करा। एंड आप देख सकते हो ये टारगेट तो हमें 1:3 फुल मिला, बट द मेन कंसर्न इज कि ऑन टाइम बुक नहीं हो पाया। हालांकि हमने बुक करा ऑन टाइम, बट मार्केट उस टाइम पे इमीडिएटली नीचे आ गया। बट आज का डे ऑलमोस्ट नेट टू नेट क्लोज हुआ, और चार्ट अभी देख रहे हो कि अभी और ऊपर जाने के लिए पॉसिबिलिटी है इसमें। लेट्स सी गाइस, देखते हैं। हमने तो प्रॉफिट को बुक कर लिया है, ठीक है। सो थोड़ा सा और हमें 2-3-4 पॉइंट मिल जाता ना, तो ये एक परफेक्ट ट्रेड हमारे लिए हो जाता। बट कोई नहीं, आज का ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया गया। मैंने पहले ही बोला था ये कन्विक्टेड ट्रेड है, बहुत श्योरिटी के साथ इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस है कि ये जाएगा, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि 1:4 तक भी जाएगा, 18-19 पॉइंट दे के जाएगा, 180-85 के आसपास का तो ये टारगेट आराम से दे के जा सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, है ना। बट आज का डे हमारा नेट टू नेट पे क्लोज होता है -67 रुपीज़, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी लॉस नहीं है, कल हमने प्रॉफिट बनाया था, आज हम नेट टू नेट पे क्लोज कर रहे हैं। देखो अच्छा चीज़ क्या है, 2 ट्रेड में हमने जो लॉस करा वो सिंगल ट्रेड में हमने कवर करा, 3 ट्रेड में, सॉरी 3 ट्रेड में हमने जो लॉस करा वो सिंगल ट्रेड में कवर करा। इस ट्रेड में आप पावर देखो कितना ज़बरदस्त था, कि मतलब एक ट्रेड में ही हमारा सारा लॉस रिकवर हो गया। एंड आप देखोगे कितने अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी को फॉलो करा। 2-3 ट्रेड हमारे बैक टू बैक स्टॉप लॉस चले गए, बट फिर भी मैंने अपने कन्विक्शन को नहीं खोया, सेम ट्रेड को मैंने फिर से प्लान करा। एंड आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ प्लान करा था, ये चलने के बाद स्टॉप लॉस खा गया। सेकंड ट्रेड यहाँ पे प्लान करा था, ये वही ट्रेड ट्रिगर हो गया था, बट उस ट्रेड में कन्विक्शन उतना था नहीं, ये पिरामिड का ट्रेड नहीं था।
थर्ड ट्रेड हमने यहाँ प्लान करा, ये भी हमारा स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद हमने ये ट्रेड प्लान करा और ये हमें टारगेट दे के गया, ठीक है। सो आपको हमेशा इस बात पर बिलीव रखना है कि रुक जाए, मैं प्लान करूँगा एक स्कैल्पिंग, जस्ट वेट। एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं क्या? नहीं यार, प्लान करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि सेटअप है नहीं। यहाँ से प्लान करेंगे तो ये रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगा, फिर मैं ही रूल्स डेविएट हो जाऊँगा। चलो बंद करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि आप एक स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करो, आप देखो किस तरीके से वो ट्रेड चलता है एंड किस तरीके से आप प्रॉफिट बनाते हो। सो इस तरीके की चीज़ों को सीखने के लिए अगर आपको पिरामिड स्ट्रैटेजी सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और आप ऑर्डर बुक भी हमारा देख सकते हो कि हमने फर्स्ट ट्रेड लॉस करा, सेकंड ट्रेड लॉस करा। सेकंड ट्रेड तो पिरामिड का था भी नहीं, वो इलॉजिकल ट्रेड था, सेम ट्रेड ट्रिगर हो गया, ले लिया। थर्ड ट्रेड भी लॉस गया एंड फोर्थ ट्रेड हमारा प्रॉफिट हुआ और एक ही ट्रेड में सारा कुछ कवर हो गया, ठीक है। सो अगर आपको पिरामिड सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। एंड अगर आपको इसी तरीके का अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए जो ऐसे में एडवांस वर्जन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा करके एडवांस वर्जन सीख सकते हैं और आप भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो ट्रेड था ना, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ट्रेड था, इस ट्रेड को हमें नहीं करना चाहिए था, अदरवाइज हम एक बढ़िया प्रॉफिट में क्लोज करते हैं आज का डे। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।